अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जो है पेट्रोल के सेंसर को टेस्ट करेंगे पेट्रोल के साथ। पेट्रोल ये मेरे पास पड़ा हुआ है इधर बॉटल में, और ये कुछ छोटे बर्तन हैं, जार्स हैं, इनमें पेट्रोल हम डालेंगे और फिर इस सेंसर को टेस्ट करेंगे। इससे पहले जो है मैंने इसको ठंडे पानी पे टेस्ट किया था, नॉर्मल इसको मैंने टेस्ट किया, तो इसकी परफॉर्मेंस मुझे तो कुछ अच्छी नहीं लगी। मुझे नहीं लगता कि ये कोई एतबारी चीज़ है या ये काम की चीज़ है। इसके अलावा जो चिप के अंदर जो फंक्शन होता है लाइट ऑन करने का, वो जो है बेहतर है। और मैं बताता चलूँ कि ये वो सेंसर है जो कि फ्यूल गेज के साथ लगा होता है सेंडर यूनिट में, जो टंकी के अंदर यूनिट होता है, फ्यूल सेंडिंग यूनिट, फ्यूल का सिग्नल जो देता है यानी कि लेवल का और बिल्कुल फ्यूल ख़त्म हो जाने का। तो उसमें ये जो पार्ट है इसका काम ये होता है कि लाइट ऑन करता है। डैशबोर्ड के अंदर लाइट लगी होती है, लाइट आप कहीं भी लगा सकते हैं, लाइट लगा लें, अलार्म लगा लें, जो भी लगाना है। तो इसका काम ये होता है कि जैसे ही पेट्रोल इसके लेवल से नीचे होता है यानी कि ये ऊपर आ जाता है, ये बेसिकली तो ये ठहरा हुआ होता है इस तरह। इसके साथ जो है एक लोहे की तार होती है और इस तरह जो है टैंकी के अंदर ठहरा होता है ऐसे। तो जैसे ही पेट्रोल जो है ख़त्म होता है, पेट्रोल का लेवल कम होता है, इससे नीचे पेट्रोल जाता है, तो ये जो है सिग्नल दे देता है लाइट को, लाइट ऑन हो जाती है। तो इससे जो पहले वीडियो बनाई थी उसमें तो मुझे इसकी परफॉर्मेंस कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। आज दोबारा से हम जो है इसको पेट्रोल के साथ चेक करेंगे और इसकी रेजिस्टेंस भी चेक करेंगे ओपन सर्किट में, क्लोज सर्किट में। ओपन सर्किट का मतलब है कि अब जो रूम टेम्परेचर पर इसकी रेजिस्टेंस है वो चेक करेंगे मीटर पे। उसके अलावा इसको पेट्रोल में डाल के भी इसकी रेजिस्टेंस चेक करेंगे, टेस्टर पे इसकी लाइट भी चेक करेंगे, आया ये कितने सेकंड में जो लाइट ऑन करता है। तो दोस्तों इसके अलावा मैं एक और बात आप दोस्तों से करता चलूँ। अक्सर दोस्त कहते हैं कि आप जो है बहुत तेज़ बोलते हैं और बहुत तेज़ी के साथ वीडियो बनाते हैं, तो ऐसा नहीं है, बोलता मैं बहुत स्लो हूँ। फिर वीडियो की लेंथ इतनी लंबी हो जाती है कि उसको फास्ट करने के अलावा कोई और हल नहीं होता। उसको फास्ट इसीलिए किया जाता है वीडियो को, ताकि वीडियो का जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम हो जाए। अगर 20 मिनट की वीडियो है तो फास्ट करने से वो 15 मिनट की भी हो जाती है, 10 मिनट की भी हो जाती है। तो ये मैं आप दोस्तों के लिए करता हूँ। तो यूट्यूब प्लेयर के अंदर ऑप्शन होता है, आप वीडियो की स्पीड जो है कम कर सकते हैं, तो आपको समझ आ जाएगी ना। तो वीडियो में डिटेल से बनाता हूँ इसलिए वीडियो लंबी हो जाती है। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, इसको दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दें, साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो अब हम सबसे पहले जो है रूम टेम्परेचर चेक कर लेते हैं कि जहाँ इस वक्त मैं बैठा हूँ इस वक्त टेम्परेचर जो है रूम का क्या टेम्परेचर है। यूनिटी 33C+ के अंदर थर्मोमीटर का ऑप्शन है और इसको आपने सेंटीग्रेड में रख लेना है। और अब आपके सामने रीडिंग आ गई है। रूम का जो टेम्परेचर है ये 38 डिग्री तक इस वक्त आ रहा है। अगर मैं पंखा बहुत तेज़ चलाता हूँ या सोलर कूलर लगा लेता हूँ अपनी तरफ, तो फिर जो है ऑडियो में बहुत शोर महसूस होता है। तो इसलिए मैं अब क्या करूँ भाई, गर्मी है, गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है गर्मियों में, इन्जॉय कर रहे हैं, जून का महीना है। तो अब ये टेम्परेचर इसका हो गया और रूम टेम्परेचर के हिसाब से इसका भी टेम्परेचर यही होना चाहिए। तो इधर इसको लगा लेते हैं हम। तो टेम्परेचर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसका भी टेम्परेचर यही है। तो ये हो गया इतनी बात। इसके बाद जो हम क्या करेंगे कि हम मल्टीमीटर के जरिए अब इसकी ओपन सर्किट में जो है रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं, सेंसर की क्या रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस चेक करने के लिए आपने करना क्या है कि मल्टीमीटर को आप बेहतर है कि 2000 ओम पे रखें। 2000 ओम पे रखने के बाद आपने सिंपल इसकी जो ये दोनों लीड्स हैं ये एक दूसरे के साथ इस तरह लगा देनी है, इसके कनेक्टर के साथ। आपके सामने रेजिस्टेंस जो है इस वक्त 241 ओम्स आ रही है। 2000 पे सेट किया है। तो अगर आप इसको 20 किलो ओम्स पे सेट करेंगे तो ये रीडिंग नहीं देगा, क्योंकि किलो ओम्स की निस्बत रीडिंग जो है बहुत कम है। ये पॉइंट में आप देगा, आपको देख लें। तो ये जितना ठंडा होता है उतनी रेजिस्टेंस इसके अंदर बढ़ जाती है। इस वक्त भी जो मैंने आपको बताया कि रूम का टेम्परेचर जो है 40 डिग्री के करीब है, तो ये ठंडा तो नहीं है। ठंडा जो होता है वो 20-22 डिग्री होती है और उससे नीचे जो टेम्परेचर हो तो वो फिर हमें ठंडा महसूस होता है, हम कहते हैं कि ठंड है। जबकि 25 से अगर आप ऊपर कर लें टेम्परेचर तो आपको ठंड महसूस नहीं होगी, यानी कि इन्वायरमेंट आपको जो है बस सॉफ्ट तो लगेगा, आपको ना ज़्यादा सर्दी लगेगी ना गर्मी लगेगी। तो दोस्तों एक बार फिर मैं आपको इसका रेजिस्टेंस चेक करवा देता हूँ, इसकी रेजिस्टेंस इस वक्त क्या है रूम टेम्परेचर पे। और रूम टेम्परेचर पे आप इसकी रेजिस्टेंस देख लें दोबारा, इसको जो हम 2000 ओम पे रख देते हैं तो आपके सामने इसकी रेजिस्टेंस आ जाएगी। आप देख लें 284, 83 जो है इसकी रेजिस्टेंस है, 278 है। जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगी करंट का फ्लो भी कम होगा, जैसे जैसे रेजिस्टेंस कम होगी करंट का फ्लो भी ज़्यादा होगा, तो लाइट ऑन होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। अब इसकी रेजिस्टेंस उस वक्त ज़्यादा होती है जब ये पेट्रोल के अंदर होता है या किसी भी लिक्विड के अंदर होता है या जब ये ठंडा होता है, ठीक हो गया। और रेजिस्टेंस उस वक्त कम होती है जब ये ठंडा होता है, सॉरी, रेजिस्टेंस उस वक्त कम होती है जब ये गर्म होता है। इस बात में जो अक्सर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ क्योंकि ये मिक्स हो जाता है, हलवा बन जाता है। तो जब ये गर्म होता है रेजिस्टेंस कम होती है, जब ये ठंडा होता है रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। तो अब इसको सिंपल मैं ये समझा दूँ, जब रेजिस्टेंस कम होगी तो लाइट ऑन हो जाएगी, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो लाइट ऑन नहीं होगी। तो चलें अब जो है हम इसको पावर देते हैं और इसकी रेजिस्टेंस अब हमने चेक कर लिया ना कि कितनी है। ये आप दोबारा देख लें एक बार फिर से, और फिर हम इसको जो है लाइट के साथ कनेक्ट करते हैं। ये देख लें इस वक्त जो है 362 है, यानी कि ये आहिस्ता आहिस्ता गर्म हो रहा है रूम टेम्परेचर के हिसाब से। तो अब हम जो है इसके अंदर सबसे पहले जो हम इसको टेस्ट करेंगे, ये मेरे पास 19 वोल्ट की जो डीसी सप्लाई मौजूद है, चार्जर की, लैपटॉप का चार्जर है। तो हमने करना क्या है, ये चार्जर का एक सिरा हमने डायरेक्ट कनेक्ट कर देना, जबकि दूसरे को आप ये मैंने लाइट ऑन कर दी। ये आपने इस तरह चेक कर देना कि आपके पास पावर आ रही है नहीं आ रही। तो मल्टीमीटर को ज़रा साइड पर कर देते हैं फ़िलहाल, और एक वायर आपने जो इसके साथ लगा देनी है अर्थ, और दूसरी आपने लगानी है इधर। तो ये देख लें अब इसने जो है लाइट को ग्लो कर दिया, क्योंकि ये इस वक्त रूम टेम्परेचर के हिसाब से ये गर्म है। तो रूम टेम्परेचर के हिसाब से गर्म है तो ये टेस्टर को जो है ऑन करवा रहा है। आप दोबारा नोट कर लें इस बात को। लाइट जो है आहिस्ता आहिस्ता फिर तेज़ भी हो जाती है, लाइट का जो ग्लो है, जो रोशनी है, ये आहिस्ता आहिस्ता फिर तेज़ भी हो जाती है। तो इस वक्त चूँकि यानी कि फ्लूइड से बाहर है, पेट्रोल लगा लें, डीजल लगा लें, पानी लगा लें, जो भी ये बाहर है, तो ये लाइट को ऑन करवा रहा है क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस कम है और ये गर्म है, करंट का फ्लो इसमें से हो रहा है।
तो चलें दोस्तों, अब वीडियो और ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। मैं ये पेट्रोल इसके अंदर डालता हूँ और इसको हम पेट्रोल में जो है थोड़ी देर के लिए डिप करेंगे। आप ही के सामने पेट्रोल इसमें डाल लेते हैं हम। और उसके अलावा एक अलग सी वीडियो बनाई जाएगी जिसमें मैं आपको पेट्रोल की रेजिस्टेंस और वाटर की रेजिस्टेंस भी चेक करके दिखाऊंगा। अब हम इसको इतना तो भरेंगे ना कि ये सेंसर इसके अंदर जो है डिप हो जाए। क्या करें भाई, एक शेर मुझे याद आ गया ये पेट्रोल को देख के, पेट्रोल के छोटे से गिलास को देख के, कि आज इतनी भी नहीं ख़जाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। तो जो बड़ी उम्र के अफराद हैं उनको ये समझ आ गई होगी, जो मेरी उम्र के अफराद हैं उनको फिर ये फ़िल्म देखनी पड़ेगी तो उनको समझ आ जाएगी भाई। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आज इतनी भी नहीं ख़जाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। यानी कि आज इतना भी पेट्रोल नहीं है हमारे पास जितना हम कार्बोरेटर धोने में इस्तेमाल कर दिया करते थे या कुरली करके फेंक दिया करते थे। तो चलें जी, मजाक हो गया बहुत ज़्यादा। अब हमने करना है काम, और काम करने के लिए मुझे जो है इसकी वायर इस तरह बेंड कर देनी चाहिए ताकि ये जो है इसके अंदर फिर डिप पड़ा रहे। तो देख लिया आपने, थोड़े से जो है बबल क्रिएट हुए थे। अब बबल इसलिए क्रिएट हुए थे क्योंकि ये गर्म था। अब जो है हमारा यानी कि अपना प्रैक्टिकल शुरू होता है। अब हम इसको इसके साथ लगाएंगे और आप देख लें कि मैं इसको इसके साथ लगा रहा हूँ तो लाइट जो है ग्लो नहीं कर रही। आज की जो वीडियो है मैं चाहता हूँ कि अच्छे से शूट हो और चीज़ें जो आपको सही जो है तरतीब के साथ नज़र आनी चाहिए। जबकि इधर मैं टेस्टर लगाता हूँ तो ये देखना टेस्टर इधर ग्लो कर रहा है ना फुल, जबकि ये वायर इसमें जा रही है और ब्लैक वायर इससे होकर आ रही है, तो ये इधर जो है ये ग्लो नहीं कर रहा है। ये देखना टेस्टर। अब जो समझने वाली बात है कि अब हम क्या करेंगे, हम पेट्रोल का टेम्परेचर भी चेक कर लेते हैं। इसमें असल चीज़ जो है यही चीज़ है इसकी, जो बेसिक जो आपको समझाना दिखाना है ना कि पेट्रोल के और पानी के टेम्परेचर में भी फ़र्क होता है, डेंसिटी में भी फ़र्क होता है, उसके अलावा रेजिस्टेंस में भी काफ़ी फ़र्क होता है पेट्रोल के और पानी के। अब ये देख लें रूम का टेम्परेचर जो है ये 38 डिग्री मीटर शो कर रहा है। अब यही हम जो इसका ये टेम्परेचर चेक करने वाली प्रोब है इसको हम पेट्रोल में डबो देते हैं तो आप देख लें पेट्रोल का टेम्परेचर जो है 38 से कम है, 34 डिग्री भी हो गया है। ये देखें अब और भी कम हो रहा है क्योंकि पेट्रोल जो है ये ठंडा होता है, रूम टेम्परेचर पे भी पेट्रोल ठंडा होता है। तो पेट्रोल का टेम्परेचर आपने चेक कर लिया। अब मल्टीमीटर को हम साइड पे कर देते हैं और क्या करते हैं कि दोबारा जो है इसको टेस्टर के साथ लगाते हैं कि हो सकता है लाइट ऑन हो जाए। तो ये चूँकि इस वक्त पेट्रोल में डूबा हुआ है तो हम ये इसको इधर लगा के रखते हैं, देखते हैं कि क्या ये लाइट ऑन करता है या नहीं ऑन करता। एक तो इसका एक कनेक्शन जो है ना मुझे बड़ा तंग करता है, वायर इतनी हल्की हल्की हैं कि क्या करे बंदा। इसको इधर मैं इसके ऊपर पकड़ ही लेता हूँ ऐसे, फिर आप दोस्तों को दिखाना भी तो है ना। ये देखें इसको मैंने इधर पकड़ लिया इसके ऊपर और टेस्टर को भी जो है हम दरमियान में कर लेते हैं। तो फ़िलहाल तो कोई लाइट ऑन नहीं हो रही और देखते हैं कि ऐसा कितनी देर तक रहता है। तो मैंने एक बात नोट भी की है कि टेबल के ऊपर भी जो है थोड़ा पेट्रोल आ गया है। अब पता नहीं ये क्या वजह है, पेट्रोल लीक है इसमें से या वैसे ही जो बाहर निकल रहा है वो गिर रहा है। तो दोस्तों इसने जो है पेट्रोल के अंदर होते हुए तो मेरे ख्याल से इसने लाइट ऑन नहीं करनी। मैं वीडियो को ज़रा रोक लेता हूँ, देखते हैं कि पेट्रोल के अंदर होते हुए लाइट ऑन करता है या नहीं करता, क्योंकि बाद जो है इसको गर्म होने में टाइम लग जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि आज इसने गलत कर लिया है सेंसर ने और लगता है कि ये वफ़ा करने वाला है पेट्रोल की गेज के साथ। तो चलें इसकी वफ़ा को चेक करते हैं हम और इसको बाहर निकालते हैं तो देखते हैं कि अब ये कितनी देर में जो है ग्लो करवा देता है इसको। अभी जो है पेट्रोल से बाहर आ गया है तो यूँ समझ लें कि पेट्रोल का लेवल जो है टंकी से कम हो गया है। तो ये देखें जी इसने जो ऑन हो गया। अब इसको दोबारा इसमें डबो देते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये ऑफ़ करवाता है लाइट को या नहीं। तो इसने लाइट को ऑफ़ नहीं करवाया, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई कामयाब चीज़ है। फिर ये देखें अभी इतना गर्म हो गया कि इसके अंदर से करंट निकल रहा है, तो इसको ठंडा होने में भी टाइम लगता है। तो जैसे ये ठंडा होगा, और ये मुझे लगता है कि ठंडा भी हो गया अब, तो अब लाइट भी ऑफ़ हो गई है। जैसे ये ठंडा होता है तो लाइट ऑफ़ हो जाती है इसकी। ये मैं इसको इधर ऐसे परमानेंट पकड़ लेता हूँ और आप दोस्तों को साथ साथ ये दिखाता भी रहता हूँ। तो दोस्तों आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, इसको दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना है, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि आपको आने वाली तमाम नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और ये जो इसको इसके साथ मैं इस तरह टका रहा हूँ ना, तो मैं इसके अंदर से जो पेट्रोल निकाल रहा हूँ सेंसर के अंदर से, ताकि जो पेट्रोल निकल जाए और सेंसर जो है फिर ग्लो करना शुरू कर दे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो है हमारी गाड़ियों के साथ कोई वफा करेगा। ये हमारे गाड़ियों के जो फ्यूल पंप है उनको ये ख़राब ही करेगा। ये देख लें, यानी कि पेट्रोल ख़त्म होने पर भी ये बड़ी देर से जो है सिग्नल देता है लाइट को। उस वक्त तक जो है फ्यूल पंप का सत्यानाश हो जाएगा और काम तमाम हो जाएगा। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। अब ये बाहर निकला है तो इसको लाइट ऑन कर देनी चाहिए फ़ौरन, ताकि ड्राइवर को पता लग जाए भाई फ्यूल ख़त्म हो गया है, फ्यूल टैंक खाली हो गया। इससे पहले कि पंप जले, फ्यूल टैंक के अंदर जो पंप लगा होता है तो फ्यूल उसमें डलवा लिया जाए। ये देखें अब ऑन हो गया और अब ये पेट्रोल के अंदर होते हुए भी इसने लाइट को जो है ऑन रखा हुआ है। तो या तो इसको बहुत ज़्यादा पेट्रोल चाहिए होता है ठंडा होने के लिए, या फिर आप क्या कह सकते हैं आपको। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, इसको दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली तमाम नई वीडियोज़ की डिटेल और नोटिफिकेशन मिलते रहें। इंशाल्लाह जल्द नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।